गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 14 अगस्त को जैसा कि सीजीडीएमई ने कहा था कि अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ नीट 2023 काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट तथा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट लिस्ट सीजीडीएमई की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं और जिन भी बच्चों को अलॉट हुआ है या नहीं अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। 7 को ही मैंने अपलोड कर दिया था बिकॉज ऑफ कि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इनका जो रिजल्ट है 7 तारीख को आने वाला है। एनीवे, तो 2023 एमबीबीएस बीडीएस फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश नियम 2018 है ना, नियम 7 का उपनियम X या 10th का अध्ययन कर के ही स्क्रूटनी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभ्यर्थी से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, मतलब आप उनको पढ़ लें और नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में आप अपात्र हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को आवंटन प्राप्त हुआ है वो उपरोक्त उल्लेखित नियम का पालन करते हुए द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं या संस्था प्रवेश लेने के उपरांत अपग्रेडेशन चाहते हैं, वो अभ्यर्थी प्रवेश नियम 2018 का नियम नंबर 7 का उपनियम 10th के नियमानुसार स्क्रूटनी एवं प्रवेश लेने के उपरांत ही सेकेंड काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अभी भी जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उनको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, और साथ ही में अगर जिनको गवर्नमेंट में एमबीबीएस का कॉलेज मिला है उनको एडमिशन लेना भी कंपलसरी है। एडमिशन लेने के बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है और आपने स्क्रूटनी कराया और एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको टाइम टेबल दिया हुआ है कि स्क्रूटनी कराने के लिए, ठीक है, आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस कहाँ होगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड की है चैनल पे, आपको डीएमई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो कोई भी इस बीच में अगर हॉलीडे भी पड़ता है तो उसको हॉलीडे नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स कि 16 से लेकर 20 अगस्त तक 5 दिन का समय आपको मिल रहा है, सुबह 11 बजे से, है ना, 20 अगस्त तक 3 बजे तक, है ना। तो ये जो टाइम दिया गया है इस बीच में आपको स्क्रूटनी कराना है, पहले स्क्रूटनी कराना है और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस करना है। स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप सेम डे पे स्क्रूटनी कंप्लीट करा के एडमिशन का भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले भी सकते हैं। कोई भी हॉलीडे है, इवन चाहे गवर्नमेंट हॉलीडे ही क्यों नहीं है, उसको हॉलीडे नहीं कंसिडर किया जाएगा। 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ही आपको एडमिशन भी लेना है और अपग्रेडेशन, तो जितने भी प्रवेशित अभ्यर्थी ही अपग्रेडेशन का चयन कर सकेंगे, मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है स्पेशली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनको लगता है कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको अच्छा कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, तो भी आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को प्राइवेट में बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब बालाजी और रिम्स अलॉट हुआ है प्राइवेट में, उनका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही होगा। और शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है SSIMS दुर्ग भिलाई में, उनके लिए जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर दुर्ग में ही स्क्रूटनी और एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो कॉलेजेस हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। बाकी बच्चे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनको स्क्रूटनी अपने ही मेडिकल कॉलेज में कराना होता है, आपके अलॉटमेंट लेटर में ये मेंशन होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और देन आफ्टर जितने प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, उनका एडमिशन और स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में होगा। जिन भी बच्चों को प्राइवेट डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में एक ही जगह पर होगा, ठीक है। तो जितने भी रिलेटेड आपके प्राइवेट डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं या डेंटल कॉलेज हैं, वो जो भी स्क्रूटनी स्थल है अपने रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, ये उनके लिए है। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसमें सुबह 9 बजे दिया हुआ है, से 31 अगस्त तक चलेगा सेकेंड राउंड का। अब आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि पहले से जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बता सकता हूँ, मतलब नया कोई रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एडमिशन के उपरांत जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन रिसिप्ट जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा। मतलब अभ्यर्थी अपनी रुचि लेकर एडमिशन रिसिप्ट जरूर ले लें, है ना। एडमिशन रिसिप्ट जारी कराएं तथा उसकी एक कॉपी अवश्य रख लें, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एंड संस्था प्रवेश की अंतिम तिथि को रात को 11:59 पर, है ना, तक एडमिशन रिसिप्ट जारी किया जा सकेगा। मतलब 20 तारीख तक, है ना, रात को 11:59 तक एडमिशन रिसिप्ट। 21 तारीख को ये जारी नहीं किया जा सकेगा। मतलब 20 को ही आपको एडमिशन अपना कंप्लीट करा लेना है एनी हाउ, और कंप्लीट कराने के बाद एडमिशन रिसिप्ट भी आपको अपने कॉलेज से ले लेना है, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। और आगे की जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, ये cgdme.admissions.nic.in या फिर cgdme.in के वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और देन आफ्टर अगर आप आते हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जितने भी हैं, निजी चिकित्सा तथा ये सेम, ये चीज़ पहले भी मेंशन किया हुआ है तो मैंने बता दिया। देन आफ्टर आपका ये है पूरा अलॉटमेंट लिस्ट, आप इसको देख सकते हैं। अलॉटमेंट लिस्ट है, पूरी लिस्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में रैंक के अनुसार, है ना, कैसा किसको क्या अलॉट किया गया है। एक तरफ आपका सीजी स्टेट रैंक है, हालांकि इस बार मार्क्स को इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं आपको इसका कट ऑफ बता देता हूं कि फाइनली जो है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितने मार्क्स पे गया हुआ है। तो इनिशियली जिन बच्चों के जैसे ये जो बच्चे हैं जिनको पंडित जी ने मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है और इनके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन ले लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सीटें जो हैं वैकेंट हो जाएंगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है अपग्रेडेशन आपको मिलेगा। तो सेकेंड राउंड में वही सीटें वैकेंट होती हैं जो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में वही सीटें अवेलेबल होती हैं जो फर्स्ट राउंड में बच्चों ने छोड़ दिया है या उन पे एडमिशन नहीं लिया है किसी भी कारण से, या फिर जो नए कॉलेजेस ओपन होते हैं उनकी सीटें ऐड होती हैं, या फिर जो पुराने कॉलेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं वहाँ पे कोई सीटें इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं, तो वो सीटें ऐड होती हैं। तो ये सेकेंड राउंड से पहले देखा जाएगा कि क्या छत्तीसगढ़ में कुछ और सीटें बढ़ रही हैं या उतनी ही सीटें हैं। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, कट ऑफ जो मार्क्स रहा है तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसमें मैं आपको अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स बता देता हूँ। तो जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहा है दैट इज़ कि अनरिजर्व्ड के लिए सीजी स्टेट रैंक 716 है, अनरिजर्व्ड के लिए सीजी स्टेट रैंक 716 है और इनके मार्क्स हैं 536, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इतना कट ऑफ आसपास जाएगा, 530 से 35 के आसपास। एंड देन आफ्टर ओबीसी की अगर बात करें हम लोग, तो ओबीसी और इस बार काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है। जो रैंक है 855 रैंक है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और सभी लोगों ने अनडाउटफुली सबसे लास्ट चॉइस में महासमुंद ही डाला हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद। इनके मार्क्स हैं 526। अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस तो इनको इनका रैंक है 1775 और लास्ट सीट मिली है। इनका ईडब्ल्यूएस रैंक 129 है और इनके मार्क्स हैं 473 मार्क्स हैं, नीट स्कोर है इनका। एससी की अगर हम लोग बात करें, एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपको 2448 स्टेट रैंक है इनका और इनको मार्क्स हैं 431। ये मार्क्स पे एससी कैटेगरी को मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी का, जैसा एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी कम हो जाएगा, बट उतना कम नहीं हुआ है। 3913 इनका स्टेट रैंक है और महासमुंद कॉलेज चूज़ किया है इन्होंने और 324 मार्क्स पे मिला है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि एसटी कैटेगरी में कट ऑफ, क्योंकि सीटें जस्ट डबल हो रही हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो जो कट ऑफ है ये काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। कि हमने तो इवन 290 तक एक्सपेक्ट कर लिया था, बट एसटी कैटेगरी के बच्चों ने भी स्कोर किया हुआ है। मतलब इस रेंज में काफ़ी सारे बच्चे हैं, हायर रेंज में तो बच्चे बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं ही हैं, तो ज़्यादातर बच्चे हैं ना 300 से 400 की रेंज में हैं, ठीक है, 300 to 400 के रेंज में है। 400 वालों को तो अच्छा ही कॉलेज मिल गया है, तो 390 इनका कट ऑफ गया है। एसटी स्पेशल में मुझे जो लास्ट सबसे दिख रहा है, एसटी स्पेशल जो है ना कैटेगरी है, 4883 इनके स्टेट रैंक हैं और मार्क्स हैं इसके 237 ओनली, और इनको चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहा है, ठीक है। सेकेंड राउंड पे क्या कट ऑफ जा सकता है ये डिपेंड करता है कि मैंने कहा सीटें कितनी आती हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे।
एडमिशन के लिए आगे क्या प्रोसेस करना है, क्या कैसे करना है, सारे रूल्स रेगुलेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट ओपन करिए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज हो, सिम्स बिलासपुर हो, जगदलपुर हो, सारे कॉलेजेस के वेबसाइट में अपडेट कर दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय लगने वाले हैं। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एफिडेविट बनवा के आप, है ना, कॉलेज पे बात कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट की तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए एफिडेविट बनवा के आप, लाइक जैसे कि आपके मार्कशीट में या कहीं पे नाम वगैरह का डिफरेंस है तो आप एफिडेविट बनवा के कुछ टाइम के लिए सबमिट कर सकते हैं और बाद में आप उसको करेक्शन करा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।